हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इंटर रिलेटेड है विद थायराइड ग्लैंड। तो दोनों को आप जो है एक साथ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि दोनों के जो हार्मोन है यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो कैल्सिटोनिन हार्मोन और साथ में पैराथायराइड ग्लैंड का जो पैराथार्मोन हार्मोन है, उन दोनों का काम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम इस ग्लैंड को जो है इस थायराइड ग्लैंड के बाद डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा जो है यहाँ पर देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड का एक जस्ट इंट्रोडक्शन हम शुरुआत में देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसकी पोजीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पोजीशन में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है या बैक साइड की तरफ जो है इस तरीके से ये ग्लैंड जो है मौजूद रहती है। बैक साइड दी थायराइड ग्लैंड, टोटल नंबर जो है इसकी जो है संख्या 4 होती है, जिनमें से हर एक लोब के ऊपर ये जो है दो मतलब संख्या के अंदर पेयर के रूप में जोड़े के अंदर मौजूद होती है। यहाँ इस डायग्राम में सबसे पहले हम इसके थायराइड ग्लैंड की जो है पोजीशन को देख रहे हैं। हमारे जो लेरिंग्स है, उस लेरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ जो है ये ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड, और उस थायराइड ग्लैंड की जस्ट बैक साइड की तरफ इस तरीके से ये क्या होती है, मौजूद रहती है। तो यहाँ आप एक और डायग्राम के अंदर देखिए, थायराइड ग्लैंड जैसा बैक व्यू देखें, और इस बैक व्यू के अंदर आपको ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसके अंदर हम इसके जो है साइज शेप के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा इसके जो है टेक्सचर में आप इसका कलर देखेंगे तो रेड कलर होता है इसका, मतलब इसके रंग जो है वो लाल रंग का होता है। और इसके अलावा इसका जो साइज है वो 5 to 6 mm, और वेट जो है वो 0.01 से लेकर 0.03 ग्राम जो है इसका क्या होता है, वेट होता है। तो ये तो हुई इसकी जो है कुछ मॉर्फोलॉजी और कुछ उसके जो है साइज शेप के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जो है सीक्रेटेड हार्मोन यानी हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हार्मोन जो है इसके जो है वो सीक्रेटेड जो हार्मोन है उससे उसमें देखेंगे, उसका नाम देते हैं पैराथार्मोन हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट के अंदर पीटीएच रूप में जो है डिनोट करते हो या लिखते हो। इसका दूसरा नाम एक और भी लिया जाता है जिसे पैराथार्मोन के नाम से जानते हैं अपने, और एक नाम और दिया जाता है इसको कोलिप हार्मोन। कोलिप हार्मोन इस वजह से दिया जाता है कि नीचे ये जो फोटोग्राफ दिख रही है, ये साइंटिस्ट जिन्होंने इस हार्मोन के रिगार्डिंग जो है पूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई, तो उसके सम्मान में, उनके सम्मान के अंदर आप जो है इस हार्मोन का नाम जो है कोलिप हार्मोन जो है देते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है इनका नाम भी कोलिप है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जो फंक्शन काम के बारे में, या कि इस पैराथायराइड ग्लैंड के जो पीटीएच हार्मोन यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन है उसके काम के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट इसका ये रहेगा कि भी इट मेंटेन दी प्रॉपर लेवल और होम्योस्टेटिस ऑफ बोथ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन, यानी कि ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन के जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। किसके साथ मिलकर, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसके साथ मिलकर ये क्या करता है भी, इस तरीके से शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर एक और पॉइंट जो है, हम एक एक करके जो है इसके जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए टोटल जो एग्जैक्ट जो कार्य है वो इसका हम जो है वो ज्ञात करेंगे, या उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी इसके अंदर। इट मेंटेन द फिजियोलॉजी ऑफ बोन। बोन की फिजियोलॉजी हम यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। बोन एक्चुअल के अंदर, बोन की फिजियोलॉजी के अंदर एक्चुअल के अंदर बोन फॉर्मेशन या बोन का जो है विघटन होना यानी कि उसका डिप्लिप्टेशन होना, ये दो मेन फंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो बोन जो है मतलब या तो बनेगी या फिर उसका जो है मतलब अपघटन होगा। तो उस दोनों फिजियोलॉजी को ये कंट्रोल करने का काम जो है इस हार्मोन से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। इट इट्स इफेक्ट मतलब इसका जो प्रभाव है एंटागोनिस्टिक द कैल्सिटोनिन। अब बात करेंगे व्हाट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन है वो आपका थायराइड ग्लैंड की जो सी सेल है या पैराफोलिकुलर जो सेल है उससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जो मतलब थायराइड ग्लैंड के साथ थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और
ये हमारे जो कैल्सिटोनिन है उस कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट जो है काम करता है, यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट जो है काम करेगा, मींस इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। अब यहाँ जो है इस पॉइंट को डिस्कशन करें तो इसमें इसके जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। मींस पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये मेन जो है इसका फंक्शन है। इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड डिक्रीज फॉस्फेट आयन, जो PO4 डबल नेगेटिव जो लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर ये क्या करता है, कम करता है। तो इट मींस जो कैल्शियम का लेवल जो है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पैराथार्मोन हार्मोन जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इट मींस कैल्सिटोनिन का जो काम है वो एक तरीके से क्या होगा कि कैल्शियम के जो लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम होता है। तो इस तरीके से कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ ही हम और पॉइंट डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम अगला जो पॉइंट डिस्कशन करेंगे, इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम मसल की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स जो है वो कैल्शियम को विड्रॉ करने का काम करता है। तो वो हमारा जो है यहाँ पर इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन है उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है इस पैराथार्मोन हार्मोन से होता है। नर्व इम्पल्स प्रोपेगेशन के अंदर जो हमारी नर्व है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर भी कैल्शियम आयन जो है वो जरूरी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जो है उसके साथ ही नर्व इम्पल्स जो है वो क्या करती है, कभी आगे की तरफ मूव करने का काम करती है। ब्लड क्लोटिंग का रिलेशन भी कैल्शियम आयन से होता है, तो इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन अलोंग विद विटामिन डी, विटामिन डी के साथ जो है बोन को ये बनाने का काम करता है। बोन फॉर्मेशन अलोंग विद विटामिन डी, हम जानते हैं कि भी विटामिन डी जो है वो जरूरी है बोन फॉर्मेशन के लिए। केवल कैल्शियम आयन से काम नहीं चलता, कैल्शियम आयन जो है वो एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। ये हम जब डाइजेशन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब पढ़ते हैं तब उसमें जो है इसको डिस्कशन किया जाता है। तो कैल्शियम आयन का अपटेक जो है बॉडी हमारे विटामिन डी के साथ करती है, तो इसलिए ये हार्मोन जो है हमारे बोन फॉर्मेशन के अंदर काम में आता है। तो ऑल ओवर जो है इसका मेन जो है फंक्शन हमने यहाँ पर एक कंसोलिडेट लैंग्वेज के रूप में हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने काम करता है। और फोस्फेट आयन जो है उस फोस्फेट आयन को ये क्या करता है, मतलब एक तरीके से डिक्रीज करने का काम करेगा। तो इस तरीके से जो है कैल्शियम और फोस्फेट के लेवल काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भी इसके जो फंक्शन है थोड़ा सा और डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से ये जो है हमारे शरीर में कैल्शियम और फोस्फेट के मेंटेन करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फर्स्ट चार्ट के बारे में। तो इस फर्स्ट चार्ट को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट चार्ट में देखिए कैल्शियम के रिगार्डिंग देखो, ECF के अंदर जब कैल्शियम का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, ECF में जब कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आप एक तरीके से कह सकते हो ब्लड, यानी कि ECF मींस ब्लड ही मान सकते हो आप इसको, क्योंकि ब्लड जो है वो मेन कंपोजिशन होता है। ठीक है, ECF के रूप में। अब बात करेंगे इसके अंदर जो है ECF के अंदर जैसे ही कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने के साथ ही पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, उसको सीक्रेट करती है। तो एज ए रिजल्ट जो है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है या PTH हार्मोन जो है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सबसे पहले तो किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट इस तरीके से पड़ेगा, PTH हार्मोन जो है नेफ्रॉन के ऊपर इफेक्ट डालकर कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ आप देखोगे किडनी के अंदर कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये इसने शुरू कर दिया, जिसके कारण जो यूरिन से एक्स्ट्रा में जो कैल्शियम जा रहे हैं उसको क्या करना है, शरीर के अंदर वापस रिकवर करना है। दूसरा क्या है कि भी फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो क्या कर देगा, ये घटा देगा, क्योंकि ये फॉस्फेट आयन को जो है ड्रेन करने का काम करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। साथ में क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स दी विटामिन डी। विटामिन डी हम जानते हैं कि भी शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल से जो है मतलब जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है।
तो इसलिए विटामिन डी को ये एक्टिवेट करेगा। एज ए रिजल्ट जो है इस किडनी ने क्या किया कि भी हमारे जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये इसका इफेक्ट रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे अगर इसके इफेक्ट के रिगार्डिंग, इसका इफेक्ट जो है वो आपका बोन के ऊपर होता है। देखो बोन जो है वो एक रिच सोर्स है, यानी कि एक जो है मतलब काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कैल्शियम आयन का जो एक भंडार है, समृद्ध भंडार जिसे हम कह सकते हैं। तो शरीर को जब रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तब उस स्थिति के अंदर ये बोन से क्या करता है कि भी कैल्शियम आयनों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम या कैल्शियम आयन को जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो कैल्शियम आयन जो है वो बोन से जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए जो सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है, हमारे बोन में दो तरीके की सेल होती है। एक तो होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल जो बोन फॉर्मेशन के काम में आती है, जबकि बोन से यदि कैल्शियम को निकालना हो तब उस कंडीशन के अंदर ये कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट जो है बोन धीरे धीरे करके विघटित होना शुरू हो जाती है और कैल्शियम को जो है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचाना शुरू कर देती है। इसी तरीके से जो है जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसका इफेक्ट जो है मतलब पैराथार्मोन हार्मोन का तीसरा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। तो विटामिन डी जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड के अंदर को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ईसीएफ के अंदर कैल्शियम और फोस्फेट का लेवल जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से हमने देखा कि भी पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट जो पैराथार्मोन हार्मोन जिसने कैल्शियम आयन को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाना है या ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को बढ़ाना है, तो उसके लिए वो तीन जगह काम करेगा। एक तो किडनी के ऊपर जिससे यूरिन से जो है कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। दूसरा इसका इफेक्ट रहेगा बोन के ऊपर, तो बोन जो है उसके ऊपर इफेक्ट से जो है बोन जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, विघटित होना शुरू हो जाती है। तीसरा इसका इफेक्ट रहेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जिससे जो फूड के अंदर मौजूद जो कैल्शियम है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, एब्जॉर्ब करे along विद विटामिन डी। ये तो बात रही हमारी जो है इसके बारे में, जो कैल्शियम का किस तरीके से लेवल जो है वो बढ़ाया जाता है या पैराथर्मोन हार्मोन का जो है वो इफेक्ट क्या होता है। लेकिन हम एक और जो है चार्ट को यहाँ डिस्कशन करेंगे। इस चार्ट में हमें जो है जानकारी लेनी है किस तरीके से जो है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के जो लेवल है उसको बैलेंस किया जाता है। लेवल को जो है किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो देखें यहाँ पर एक और चार्ट जो है दूसरा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। उसकी एक फिक्स वैल्यू है 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर जो है डाइल्यूशन के हिसाब से जो है ये वैल्यू होती है कैल्शियम की। मतलब ये एक नॉर्मल वैल्यू है कैल्शियम की ब्लड के अंदर। लेकिन हम बात करेंगे कि भी हमारे ब्लड के अंदर जो है यदि कैल्शियम का लेवल घट जाए या बढ़ जाए, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब कैल्शियम का लेवल यदि घट गया है तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो क्या होती है, एक्टिवेटेड होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज द पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट जो है, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है उसको एक्टिवेट करेगा। ओस्टियोक्लास्ट सेल मींस जो है मतलब बोन की जो सेल है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात करा कि कैल्शियम को यदि तुरंत शरीर के अंदर रिलीज करवाना हो तो वो बोन से ही जो है एक तरीके से क्या करता है कि भी हमारा शरीर जो है वो चाहेगा कि भी उससे निकाला जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे भी ओस्टियोक्लास्ट के अलावा इस डायग्राम में हमने देखा भी किडनी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। एज ए रिजल्ट अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन यानी कि कैल्शियम आयन का जैसे ही लेवल धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये कैल्शियम का जो लेवल घटा हुआ है वो एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन लगातार पैराथार्मोन हार्मोन के इफेक्ट से कैल्शियम आयन का लेवल यदि बढ़ता जाए, तो कैल्शियम आयन का लेवल यदि बढ़ रहा है तब उस कंडीशन में क्या होगा कि अभी जो हमारी जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम आयन है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो उस मेंटेन के अंदर देखो सबसे पहले व्हेन राइजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, तो थायराइड ग्लैंड जो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर सी सेल जो कैल्शियम
का सीक्रेशन करती है वो यहाँ सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन जो है सीक्रेट होता है बाय हेल्प ऑफ सी सेल। तो कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम को डिक्रीज करना शुरू कर देता है, या कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इसका सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि भी किडनी जो है वो क्या करेगी, कैल्शियम को बाहर की तरफ यूरिन से निकालेगी, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि भी कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बोन के अंदर। तो बोन में जो है मतलब एक तरीके से बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस उसको तेज करता है कैल्सिटोनिन। तो इस तरीके से जो है एज ए रिजल्ट हमारे जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों हार्मोन मिलकर, कैल्सिटोनिन और जो पैराथार्मोन हार्मोन मिलकर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो ये तो हमारे जो है इसके जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग हम बात करी। अब कुछ इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एबनॉर्मलिटी जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हाइपोसिक्रीशन, यदि पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं हाइपोकैल्समिक टेटनी सॉरी, हाइपोकैल्समिक टेटनी। तो हाइपोकैल्समिक टेटनी जो है, हाइपो मीन्स कम, कैल्समिक मतलब कैल्शियम का लेवल। तो यदि ब्लड के अंदर या शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर इन चाइल्डहुड, यानी कि यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन कम होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि भी शरीर के अंदर जो कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज कैल्शियम होने के कारण जो शरीर के ऊपर इफेक्ट ये पड़ता है कि भी शरीर के अंदर बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बोन फॉर्मेशन, यानी कि बच्चों के अंदर जो है एक तरीके से नॉर्मली पॉइंटों का ड्यू टू लो पीटीएच, यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन का जो है कम लेवल होने से, तो नर्व और मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, क्रिम्प होना शुरू हो जाती है। मतलब एक तरीके से मसल जो है वो काम करना जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देती है। काम करने ज़्यादा का मतलब क्या है कि भी एक तरीके से उसके अंदर प्रॉपर वे से काम नहीं करना, जिससे जकड़न, ऐंठनाना और मसल जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इस कंडीशन को अपने टिटेनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से एक व्यक्ति जिसके अंदर ये हाइपोकैल्समिक टिटनी के जो है सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इसके हाथ की जो अंगुलियां हैं वो एक तरीके से मुड़ी हुई है। ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो हाथ जो है किस तरीके से ये मुड़ा हुआ। तो एक तरीके से ये हाइपोकैल्समिक टिटनी की जो कंडीशन है उसके अंदर पेशेंट के जो है फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसके अंदर। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर हाइपर सिक्रीशन यदि हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो डिजीज होती है उसे कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन। तो इसमें होता क्या है कि भी हमारे जो है हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन के अंदर इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बोन, यानी कि बोन का डिकम्पोजिशन होने से जो है शरीर के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम लेवल जो है वो मेनली जो है वो बोन के डिपोजिशन से, डिकम्पोजिशन से ये बना है। तो बोन्स जो है उसकी नेचर क्या हो जाती है, बोन बिकम सॉफ्ट, पोरस, वीक, ब्रिटल, भंगूर। और इस डिजीज को हम एक और नाम भी देते हैं जिसे कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, जैसे कि ये आप जो है ओस्टियोपोरोसिस के अंदर जो है बोन की फिगर को देख रहे हो, ये नॉर्मल बोन है, और नॉर्मल बोन के साथ साथ आप देख रहे हो इसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस बोन के अंदर। हालांकि देखो बोन के अंदर मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करूंगा तो उस जूम डायग्राम के अंदर आपको काफी हद तक जो है जानकारी और इसके अंदर मिलेगी। तो एक नॉर्मल बोन के अंदर भी होल होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर बोन के अंदर जो है नंबर ऑफ होल या जो उसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैल्शियम आयन जो है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस वजह से बोन जो है वो क्या हो जाती है, डिकम्पोजिट हो रही है। तो इस वजह से इस डिजीज को अपने कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो है वो पर्टिकुलरली जो है मतलब इस डिजीज के अंदर ये देखा गया है कि भाई बोन जो वो
अपना काम करना एक तरीके से उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है, साथ में वो सॉफ्ट हो जाती है। एक और फिगर जो है, डायग्राम जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर, जिसमें एक एक्सरे जो है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जिसमें ओस्टियोपोरोसिस और एक नॉर्मल जो बोन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये तो एक्सरे जो है वो आपका नॉर्मल बोन का है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से बोन की जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी ओस्टियोपोरोसिस बोन के अंदर जो है कुछ इस तरीके से उसकी डेंसिटी जो है एक्सरे के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली जो है बोन जो है कमजोर हो जाती है, तो इस तरीके से जो है ओस्टियोपोरोसिस एक खतरनाक स्थिति होती है। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर हाई लेवल कैल्शियम कोज कैल्सिफिकेशन इन सॉफ्ट टिश्यू। लगातार शरीर के अंदर यदि लेवल बढ़ता रहे, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सॉफ्ट टिश्यू है उस सॉफ्ट टिश्यू में भी क्या है, एक तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इट कोज किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि जो किडनी है उसके अंदर, और साथ में हमारे जो पित्ताशय जिसे हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है पथरी, आम भाषा के अंदर स्टोन या पथरी जो है वो क्या होती है, बनना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एक और जो डिजीज है इसके अंदर, जिसे कहते हैं ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका, जिसमें संपुटी तंतु में अस्थि विकृति के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट लाइक ब्राउन ट्यूमर्स इन बोन के अंदर जो है एक तरीके से ब्राउन कलर की जो है, मतलब क्या हो जाती है कि ट्यूमर गांठ जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बननी शुरू हो जाती है। हम एक फोटोग्राफ या एक्सरे की सहायता से इसको देखेंगे तो इसमें आप काफी हद तक जो है इसकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ आप देखो, इसमें सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे फोटोग्राफ, उस बोन के अंदर एक तरीके से जो टिश्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है, ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका का। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोन ट्यूमर जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। एक और डायग्राम जो है उसके अंदर आप देखोगे, एक्सरे के अंदर आपको दिख रही है ये डिजीज जो है, जिसमें के अंदर जो है इस तरीके से आपको टिश्यू जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये भी दिख रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये जो है खतरनाक डिजीज और हो जाती है इसके अंदर। तो कुल मिला के हमारे जो है ये इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको जो है डिटेल में इसको जो है समझ में डिस्कशन करते हुए जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई होगी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।